हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th के लिए है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा इथाइल अल्कोहल। तो देखते हैं इथाइल अल्कोहल क्या है। टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसका एटॉमिक फॉर्मूला जानेंगे क्या होता है। एटॉमिक फॉर्मूला, एटॉमिक फॉर्मूला एटॉमिक फॉर्मूला इसका ये होता है CH3CH2OH। ये इसका एटॉमिक फॉर्मूला है। इसे हम ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं C2H5OH। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे इसका। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूले को कहते हैं हम संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने हैं, दो हैं। एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन ये लिया। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, तीन लगा दो, तीन हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, आगे फिर से कार्बन है, सिंगल बॉन्ड की सहायता से जोड़ा हुआ है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, आगे फिर से ऑक्सीजन, आपके पास में ऑक्सीजन लगाओ और उसके पास में कौन है, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। बट मीन्स लेकिन इसे हम ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कैसा, देखो सी जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है, अर्थात जो बना है ना, ये बॉन्ड दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से बना। तो एक हाइड्रोजन का है और एक किसका है, कार्बन का। फिर से यहाँ पर कौन लगा सकते हो आप, हाइड्रोजन लगा सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक किसका है, कार्बन का। फिर से यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी एवरीवन के साथ में। यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से कार्बन है ना, ठीक है। अब ये कार्बन फिर से, ठीक है, यहाँ पर इधर भी कौन है आपके पास में, कार्बन। तो ये कार्बन भी तो करेगा ओवरलैपिंग, यानी कि सी। अब इस कार्बन ने यहाँ पर करी, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए होंगे। अब फिर से हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन फिर से करेगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देगा और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर से यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पर भी यही कर देंगे ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का। फिर से हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का लगा दो यहाँ पर, हाइड्रोजन है, ये किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये ऑक्सीजन का है और यहाँ पर किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। थोड़ा ये समझ लेना है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर भी। अब कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे, दो, दो किस पर बचे, ऑक्सीजन पर बचे यहाँ पर। ठीक है, इनमें ऐसा भी क्या कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस तरीके से भी रिटर्न किया जा सकता है, यानी कि लिख सकते हैं। देखो CH3 और कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और फिर से हमारे पास में कौन है, OH। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हमारे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और इसमें जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो मॉलिक्यूलर मास कार्बन कितने हैं हमारे पास में, दो कार्बन है, तो क्या लिखोगे, दो कार्बन C। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 कैलकुलेट H कर दोगे, पॉजिटिव साइन लिख दोगे। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 गुणा ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन का 12 होता है, कितना होता है, 12, तो 2 गुणा 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो 6 गुणा 1 हो जाएगा। और किसका, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इस सब को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा
कितना 46 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा किसका, इथाइल अल्कोहल का। अब बात करेंगे लैब मेथड, यानी कि इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे बनेगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। देखो लैब मेथड, लैब मेथड, मेथड इसका मतलब होता है प्रयोगशाला विधि। यानी कि जब भी आप क्या करोगे, पहले डेफिनेशन लिखो। इफ माने यदि किसकी, एल्किल, एल्किल हैलाइड, हैलाइड की रिएक्शन, की रिएक्शन, रिएक्शन किसके साथ, एक्वा फॉर्म में, एक्वा फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस, बेस के साथ कराने पर, कराने पर क्या बनाती है, इथाइल अल्कोहल बनाती है, इथाइल अल्कोहल बनाती है, इथाइल अल्कोहल बनाती है। देखेंगे तो कैसे बनेगा। एल्किल हैलाइड का मतलब आर सिंगल बॉन्ड कौन है, एक्स, ठीक है। इसके स्थान पर कौन है, C2H5 है पहले, C2H5। अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH कौन है, बेस है एक्वा फॉर्म में। अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हैलाइड हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, NaX हो जाएगा, फिर आगे कौन हो जाएगा, प्लस में ROH, इसे कहेंगे हम अल्कोहल, अल्कोहल। बट में लेकिन यहाँ पर क्या माना गया है कि हमारे पास में C2H5 माना गया, तो हम इसका दूसरा नाम मानेंगे यहाँ पर क्या, इथाइल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, हैलाइड। ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हमारे पास में एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब इसमें भी हमारे पास में क्या है कि देखो C2 यानी कि और कंडीशन करके देखेंगे इन रिएक्शनों को। जैसे हमारे पास में क्या है CH3 और CH2, आगे कौन है Cl, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी, KOH। KOH कौन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कौन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कौन है, इथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड हो गया। और ये हमारे पास में पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो K पर पॉजिटिव होता है और Cl पर निगेटिव होता है। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास में KCl बन जाएगा जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे। और आगे हमारे पास में क्या बनेगा, C2H5OH, ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। और ये हमारे पास में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और रिएक्शनों के माध्यम से भी समझेंगे इसे। ठीक है, और करके थ्योरी सबके लिए यही है, इस थ्योरी में बस नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या है कि C2H5Cl की अभिक्रिया किसके साथ, NaOH के साथ कराएंगे। तो NaOH के साथ कराने पर Na पर पॉजिटिव होगा, Cl पर निगेटिव, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, Cl। अब यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, NaCl, और आगे बन जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है ये हमारे पास में। ठीक है, कौन है, इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल
और ये हमारे पास में सोडियम क्लोराइड है। सोडियम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका नाम सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारे पास में एल्किल क्लोराइड है। एल्किल क्लोराइड भी कौन सा है? इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये अल्कोहल बन गया। अब देखें इमेज का मतलब चित्र बनाना है इसका, कैसे इथाइल अल्कोहल का प्रयोगशाला में। लाइनें सीधी खींचनी है थोड़ी, ठीक है तुम लोगों को। ये राउंड फ्लास्क है और इसे किस पर रखा गया है? गैस जार पर रखा गया है। यहाँ पर गैस जार है, ये गैस जार है। इसके नीचे एक स्प्रिट लैंप पुट किया गया है, इसका नाम स्प्रिट लैंप है। इसे बर्नर भी बोल देते हैं हम। और यहाँ पर थिसिल ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। इसका काम लिक्विड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये कौन है? परख नली है। इसे हिंदी में परख नली बोलते हैं, इंग्लिश में पिपेट बोलते हैं। यहाँ पर कार्क की हेल्प से इसे क्लोज कर देंगे, कार्क की हेल्प से क्लोज। यहाँ पर कौन होगा? आपके पास में एक कंडेंसर होता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? संयंत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। ये संयंत्र है आपका। इस संयंत्र को स्टैंड की सहायता से क्लोज कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इस कंडेंसर में ठंडा जल भरा होता है, यानी कि कूल वाटर भरा होता है। इसे एक एडेप्टर की हेल्प से कोनिकल फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। कोनिकल फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल हो जाता है, C2H5OH। इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर एल्किल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl प्लस कौन NaOH। यहाँ से क्या फ्लो किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किया जाता है। इसे परख नली बोलते हैं, परख नली। इंग्लिश में पिपेट बोलते हैं। यहाँ पर कार्क होता है, कार्क। ये गोलीय फ्लास्क होता है, गोलीय फ्लास्क, फ्लास्क होता है। इसे गैस जार बोलते हैं, गैस जार। ये स्प्रिट लैंप होती है, लैंप होती है। ये एक स्टैंड होता है, ये एडेप्टर होता है। एडेप्टर होता है। ये कोनिकल फ्लास्क होता है। इतनी बात नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लोज कर देते हैं इसे ताकि इधर उधर ना गिरे। स्टैंड, भौतिक गुण, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी
फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। ये क्या है, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, निम्न प्रकार हैं। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, क्या है, टाइप्स यह निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, इथाइल अल्कोहल वाटर में घुलनशील होता है। इथाइल अल्कोहल वाटर में घुलनशील होता है या डिजोल्व होता है, घुलनशील होता है। इथाइल अल्कोहल घुलनशील होता है वाटर में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है इथाइल अल्कोहल क्या होता है, कलरलेस होता है, लेस होता है। अगला पॉइंट है इथाइल अल्कोहल बीपी, ठीक है, बीपी कितना होता है, 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इथाइल अल्कोहल ग्रहण करने से, ठीक है, पीने से आंख लाल हो जाती हैं या रेड हो जाती हैं, लाल या रेड हो जाती हैं। इसे ग्रहण करने से नंबर 4 है, इसे मतलब इथाइल अल्कोहल को, यानी कि इथाइल अल्कोहल को पीने से बॉडी कंट्रोल खो देती है, यानी कि नियंत्रण खो देती है। ये आपके भौतिक गुण हो गए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम मिलेंगे किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अब यदि हमारा टॉपिक अच्छा लगता